तो जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं ट्राई भी करिए बच्चों। इसका आंसर π/6 आएगा। लिमिट है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको प्योरली मैं साइन स्क्वायर है ना जैसे यहाँ पे, तो प्योरली मैं इसको cos स्क्वायर में ही चेंज कर ले रहा हूँ। तो देखता हूँ मेरी कुछ बात बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, देखिए i इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 to π/2 और cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स और प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख लिया, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 to π/2 ओके, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 4 × 1 4 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx, सही है। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 और cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में -4 cos स्क्वायर और cos स्क्वायर -3 cos स्क्वायर, तो 4 और -3 cos स्क्वायर एक्स, और ये आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ भी cos स्क्वायर है, यहाँ भी, मतलब समझो बात समझो। देखो अगर मैं क्या करूँ, बस आप इस फंक्शन को देखिए अभी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स है। तो ये अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, लेट cos x इज इक्वल्स टू, अगर हम t पुट कर दें, t क्या m पुट कर दो, मान लो m पुट कर दिया, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका बन जाएगा m स्क्वायर अपॉन में 4 और -3 × m स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख लो, दिस इज व्हाट, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। यहाँ पे डिग्री ऑफ p ऑफ x 2 है और डिग्री ऑफ g ऑफ x भी 2 है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको लगाना यहाँ पर पड़ेगा। तो इसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, यानी कि m स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 4 - 3m स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो m स्क्वायर है यहाँ पर बच्चों, तो m स्क्वायर को हम लोग को डिवाइड करना है किससे, -3m स्क्वायर से, ठीक है। तो m स्क्वायर कैंसिल, -1/3 आ गया। तो यहाँ पर हमने -1/3 लिखा, -1/3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, तो -1/3 × 4 -4/3, तो आ जाएगा -4/3 को हमने थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस का m स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। फिर ये m स्क्वायर पॉजिटिव आया तो उसको हमने नेगेटिव कर दिया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 4/3। यानी कि ये जो कुछ भी था आपका, क्या ध्यान से चेक करिए, ये जो कुछ भी था इसको। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, ये m स्क्वायर को आपने 4 - 3m स्क्वायर से डिवाइड लगाया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस मतलब -1/3 और प्लस दिस अपॉन दिस। ये हमने आपको कई बार बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जिनको भरोसा नहीं हो रहा है वो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपके पास -1/3 और प्लस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, 4/3 ओके। तो 4/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, इनटू में 1/4, भाई इसको ऐसा कर सकते हो ना, इनटू में 1, 4/3 आ जाएगा, 1/4 - 3m स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब m की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, m स्क्वायर की जगह आप वापस से cos स्क्वायर x पुट कर सकते हो। तो ये -1/3 और प्लस 4/3 ओके, इनटू 1/4 - 3m स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर x हमने ऐसा हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग सुधार लेते हैं बच्चों। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या हो गया, ध्यान से चेक करिए कि cos स्क्वायर अपॉन 4 - 3x स्क्वायर की जगह, इसकी जगह अब आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो ये पूरा क्या, -1/3 और प्लस 4/3 × 1/4 - 3m स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। उसको सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा i है वो चेंज हो जाएगा किस में, 0 to π/2, और ये जो पूरा फंक्शन है इसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई जब किया तो -1/3 प्लस 4/3 × 1/, इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है -4, 3m स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, cos स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। m स्क्वायर की जगह क्या रखना है, वहाँ cos स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x ओके, 3 × cos स्क्वायर x, ये ऐसा आपके पास कुछ आ गया। अब ये हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर -1/3 का इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो
एक काम कर सकते हैं हम लोग क्या कि यहाँ से अगर हम चाहें -1/3 या 1/3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं -1/3 कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रल के बाहर। तो -1/3 अगर हम कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि आपने -1/3 कॉमन लिया इसलिए यहाँ साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव 1 बचेगा प्लस का। और यहाँ पे -1/3 कॉमन होगा तो ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, और बचेगा आपके पास आगे ओनली 4, बिकॉज 1/3 तो बाहर चला गया, -1/3 बाहर चला गया, साइन चेंज 4 बचेगा। इंटू में 1/4 -3 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया, बिकॉज देखिए न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 0 cos की, अरे m की। और नीचे यहाँ पे भी देख सकते थे आप, कहाँ पे, यहाँ पे जब आंसर आया था देखिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। यहाँ पे p ऑफ x, यानी कि p ऑफ x तो नहीं बोलेंगे हम, p ऑफ m बोलेंगे क्योंकि m है, जो मानना हो मान लो। m की पावर यहाँ पे 0 क्योंकि m है ही नहीं, और m की पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x टाइप का आ गया था, ठीक है। तो अब इसको हम ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखिए -1/3 तो है ही, और पहले आप इंटीग्रेट करोगे, देखो ये पूरा जो है इंटीग्रेशन में -1/3 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो -1/3 को आप बाहर रहने दो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे पहले, तो 0 to π/2, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे ऑपरेटर आएगा यहाँ पर क्या, dx, ये तो ईजी है। फिर -4 × 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर रखिए, और 0 to what π/2, और 1/4 -3 cos स्क्वायर x, ओके। ये ऐसा हो गया और यहाँ dx हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये तो ईजिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रल 0 to π/2 और 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट लगेगी 0 to π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x आ रहा है एक बार π/2 रखिए वहाँ, और जहाँ जहाँ x आ रहा है फिर 0 π/2 -0 π/2। तो ये तो हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया π/2, यानी कि i इज इक्वल्स टू -1/3, और ये हो गया आपके पास π/2। यहाँ पे टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको लगानी पड़ेगी, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो 1/cos स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय, नीचे cos स्क्वायर से करोगे डिवाइड, इसको भी मिलेगा इसको मिलेगा, यानी कि 4/cos स्क्वायर x और -3 × cos स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, ये ऐसा आपके पास कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3, ओके। और यहाँ पे आ गया π/2 और -4 ऐसे ही रहेगा। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, तो 0 to π/2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x अपॉन में 4 क्या है आपके पास, ये 4/cos स्क्वायर, यानी कि 4 × 1 भी कर सकते हो ना इसको आप। तो 1/ क्या हो जाएगा, ये 1/sec स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, यानी कि 4 × sec स्क्वायर x, और माइनस यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 आ जाएगा dx। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, थोड़ी सी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री बच्चों लगेगी, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। किसको, 4 sec स्क्वायर x -1 को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × sec स्क्वायर x को आपने लिखना है 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, -1। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक गलती मेरे से हो गई है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो 3 आएगा यहाँ, तो -3 आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाना था यहाँ पे -3, तो यहाँ पे हो जाना था -3, ठीक है। तो 4 × 1 4 होता है, और +4 × tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x होता है -3। अब ध्यान दें 4 - 3 1 होता है, तो 1 + 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा आपके पास। तो 4 sec स्क्वायर x -3 की वैल्यू 1 + 4 tan स्क्वायर x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -1/3, तो ऐसे ही रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में π/2 आ गया यहाँ, और -4 तो है ही, और इंटीग्रल 0 to π/2 और sec स्क्वायर x dx, और अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो 4 sec स्क्वायर x -3 था, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 1 + 4 tan स्क्वायर x, ये ऐसा आपके पास कुछ हो गया, ठीक है। अब इतना कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, हटा दें। चलिए अब देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए बच्चों, ये आई, ठीक है,
तो i इज इक्वल्स टू -1/3 और यहाँ आ गया आपके पास π/2 -4 इंटू, और ये वाला जो इंटीग्रल है ये, इसको आपने I1 बोल दिया, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक है। तो बस मैं आपको I1 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो I1 इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 है, ठीक है, और सेक स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस, हाँ भाई 1 प्लस, इसको देखो जरा, 4 tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू tan x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा 4 बन जाएगा, tan को मिलेगा तो tan स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है, dx। अब लेट कर लेंगे क्या, tan x को t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और t का होता है आपका dt बाई dx, dx आएगा लेफ्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, अच्छा लिमिट भी चेंज करेंगे, तो जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि tan 0 0 होता है, और जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, सही है, तो t की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है। तो लिमिट हो गई 0 टू नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x dx dt हो गया अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू टैन, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू tan x की जगह आपने t रखा है 2t का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो हो जाएगा 1 अपॉन a की जगह 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, x की जगह 2t आया है और अपॉन में 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। लेकिन ध्यान रहे ये x का लीनियर पॉलिनोमियल है, तो t के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, t का कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए 1/2 इंटू 1 भाई 1/1 1/2 इंटू 1 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 एक कांस्टेंट है उसको बाहर रख लिया, और लिमिट लगेगी किस पे, tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 2t, तो 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 tan इनवर्स ऑफ व्हाट, अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी कि tan इनवर्स ऑफ भाई 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और माइनस tan इनवर्स ऑफ t की जगह 0, 2 इंटू 0 0, tan इनवर्स ऑफ 0, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 1/2, तो 1/2 और tan इनवर्स नॉट डिफाइंड क्या होता है π/2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या π/2 और माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, π/2 माइनस 0 क्या होता है π/2, 1/2 इंटू π/2 π/4 आ गया, सही है। यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आ गई π/4, तो वापस आ जाइए यहाँ पर, पहले इतना कॉपी करिए, कर लिया। फाइनल स्टेप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आइए I इज इक्वल्स टू -1/3 और इन द ब्रैकेट π/2 और माइनस, ध्यान दें 4 इंटू I1 है, और I1 कितना आ गया है π/4 आ गया है, ठीक है। तो I1 की जगह हमने π/4 लिखा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब -1/3 इंटू π/2, तो पाई इंटू -1 माइनस पाई और 3 2 क्या हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। और माइनस में ध्यान दें -1/3 और यहाँ पर क्या बचा है माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस और 1/3 इंटू पाई क्या हो जाएगा π/3 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, एलसीएम आ जाएगा कितना 6, तो जाएगा -पाई और प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये जाएगा 2 पाई, अब 2 पाई माइनस पाई क्या होता है π/6। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, तो आपका आंसर आ गया π/6 ईजिली। बस इसमें बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इसमें।